नैमिषारण्य। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक जी महाराज बहुत से ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऋषियों का बहुत बड़ा समूह बैठा है और इतना परिकर है ऋषियों का, और सब अगर प्रश्नकर्ता बन जाएंगे तो उत्तर कैसे मिलेगा। इसलिए सब ऋषियों ने कहा कि हम श्री शौनक जी को अपना प्रतिनिधि बनाते हैं। इनके द्वारा जो पूछा जाएगा, इनके द्वारा जो कहा जाएगा, मानो हमारे द्वारा ही पूछा गया है, हमारे द्वारा ही कहा गया है। किससे पूछ रहे हैं? श्री सूत जी महाराज। तो जिनसे हम पूछना चाहते हैं, जिनसे जानना चाहते हैं, पहले उनके बारे में हमारी क्या विचारधारा है, हम उनको क्या समझते हैं। ज्ञान तो गुरु से मिलता है, ज्ञान तो ऊंचाई से आता है, ज्ञान तो श्रेष्ठ से आता है। तो श्री शौनक जी ने सूत जी को आदर दिया और आदर देकर प्रणाम करके उच्च सिंहासन पर बिठा कर क्या कहा? अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। श्री शौनक जी कहते हैं, महाराज आप अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं। अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। श्री सूत जी ने कहा, महाराज आज तो नई बात हो गई। करोड़ों सूर्यों की कहां आवश्यकता है? अरे एक सूर्य के उदय होते ही सारे जगत का अंधकार तब मिट जाता है। शौनक जी ने कहा, गुरुदेव आप ठीक कह रहे हो, पर ये अंधेरे को, रात्रि के तिमिर को मिटाने के लिए एक सूर्य पर्याप्त है। पर ये अज्ञान का ऐसा अंधेरा है कि इसमें एक सूर्य की ताकत नहीं है। आप इस अंधेरे को, अज्ञान को मिटाने के लिए परम प्रकाशवान हैं। तो क्या सुनना चाहते हो? कथा सुनाऊं तुम्हें? बोले नहीं महाराज, कथाएं बहुत सुन ले, अब तो कृपा करके कथा का सार सुना दो। जो हमारे कानों के लिए रसायन हो। महाराज समस्याएं बहुत सी हैं, हर समस्या का अलग अलग समाधान होता है। रोग अनेक हैं, अनेक रोगों की अनेकों औषधियां खानी पड़ेंगी। सिर दर्द हो रहा है तो सिर की गोली, बीपी बढ़ रहा है तो उसकी अलग गोली, ब्लड शुगर की अलग औषधि। तो महाराज हमें अलग अलग औषधि न खानी पड़े, कुछ ऐसी कृपा कर दो कि एक ही दवा से सारा काम हो जाए। कौन कौन सी बीमारी है, कौन कौन सी समस्या है, क्या क्या चाहते हो? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च
वैष्णवै क्रियते कथम। महाराज भक्ति की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वैराग्य आ जाए, भक्ति के साथ साथ विवेक भी आ जाए। केवल भक्ति नहीं चाहिए महाराज, केवल ज्ञान नहीं चाहिए, केवल वैराग्य नहीं चाहिए, विवेक भी चाहिए।